ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग श्री राधा रस सुधानिधि के 28वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे और थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग में भी रह गया था क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था। तो उस पर अभी चर्चा करने के बाद फिर हम 29वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। मंजू स्वभावम अधिकल्पलता निकुंजम व्यजंतम अद्भुत कृपा रस पुंजमेव प्रेमामृत अम्बुदिम गाधम वाधम एतम राधा विधा द्रुतम आश्रय साधु चेता। 28वां नंबर श्लोक। श्रीपाद पिछले 2-3 श्लोक से श्री राधा महिमा की चर्चा कर रहे हैं। जब उनके हृदय में लीला का स्फुरण होता है तो विपुल प्रार्थनाएं उनके हृदय से निकलती है। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और कल ऐसे ही किशोरी जी की महिमा उनके हृदय से निकली और अंत में जो हमने चर्चा नहीं करी थी, राधा विधम द्रुतम उपाश्रय साधु चेता। राधा विधम द्रुतम उपाश्रय साधु चेता। हे साधु चित्त, आप जल्दी से द्रुत गति से आश्रय लो श्री राधा नाम का। ऐसी राधा, ऐसे राधा नाम का। राधा विधम मतलब राधा नाम। तो यहां पे जो भी हमने कल चर्चा करी उसके बाद श्रीपाद ये बता रहे हैं कि उन राधा में और राधा नाम में कोई भेद नहीं है। राधा नाम भी राधा रानी की तरह ही कृपालु है, राधा नाम भी मंजू स्वभाव है और वो भी कृपा रस का पुंजम एव है और वो भी प्रेम अमृत अगाध आबाद सिंधु है प्रेम का। क्या? राधा नाम। इसीलिए राधा विधम द्रुतम उपाश्रय साधु चेता। हे साधु चेत, आप श्री राधा नाम का जल्दी से तुरंत गति से आश्रय लीजिए। वृंदावन में अगर हम देखें तो स्वतः ही सबका राधा नाम उच्चारण होता है। जैसे हम जाते हैं तो बड़े से लेके छोटे तक आप जिससे मिलोगे सब राधे 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 करके ही मिलेंगे। यहाँ पे भी अपने भक्त लोग जो हैं वो सबसे राधे राधे करके ही मिलते हैं। तो एक बार बाबा बता रहे, एक बार किसी के मुख से राधे शब्द निकले तो रा का उच्चारण करते ही बोलते कृष्ण जो है वो हर्षोत्पल्लित हो उठते हैं। उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, हर्षोत्फल हो जाते हैं कृष्ण। आह, अभी रा निकला है, केवल राधा का केवल रा निकलने से ही कृष्ण आपके पास आके प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि ये राधा, राधा नाम इसके मुख से निकल रहा है। और जैसे ही बोला आपने धा बोल दिया राधा का, तो कृष्ण बोलते हैं अब राधा नाम के बदले मेरे पास इसको देने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना ऊंचा नाम, कोई मूल्यांकन थोड़े ना कर सकते हैं वो राधा नाम का कि राधा नाम लिया तो इसके बदले, तो इसका मतलब तुलना कर दी कि राधा नाम बस इतना ही है, क्या इतना ही दे सकते हैं? तो वो बोलते कृष्ण राधा नाम बोलते ही एक बार किसी जीव ने राधा नाम उच्चारण कर लिया तो बोलते राधा नाम केवल उच्चारण कर लेने से कृष्ण उसके जितने पिछले संचित कर्म हैं वो सारे नाश कर देते हैं कि खत्म कर दो, इसके मुख से राधा नाम निकल गया और स्वयं पीछे 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 ऐसे भक्त के हो लेते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे वृंदावन में, तो आप देखो तो स्वाभाविक है सबके मुख से राधे 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 राधे। रिक्शे वाले भी राधे राधे। अब तो बैटरी रिक्शा चलने लगे, नहीं तो पहले अभी कुछ समय पहले ही, कुछ 2-4 साल पहले हम देखते थे जब ये नहीं था तो कहीं कोई हॉर्न वगैरह कुछ होता ही नहीं था। हटाना भी है किसी को आगे से तो ए राधे 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 राधे, किसी को गुस्सा भी करना है तो ए राधे, इस प्रकार से। तो लेकिन राधे ही राधे राधे ही राधे। मानो जैसे अभी भी आप रिक्शे वालों को देखो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, बाके बिहारी, राधा वल्लभ, कहाँ जाओ, श्याम सुंदर, इस प्रकार से ही बोल राधा रमन। तो जो नाम हम लोग यहाँ लेना चाहते हैं, जो नाम लेने को हम लोग सबको बोलते हैं कि आपका सहस्त्र नाम उच्चारण होना चाहिए, उनके सहस्त्रों नाम तो ऐसे ही उच्चारण हो रहे हैं। हर व्यक्ति से यही पूछते हैं। वहाँ कहीं होटल या उसमें थोड़े ना जाना है, जो आएगा उससे यही पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ जाओगे, राधा वल्लभ जाओगे, बांके बिहारी जाओगे, श्याम सुंदर कहाँ जाओगे, राधा रमन जाओगे, गोपीनाथ जी जाओगे, इस प्रकार से ही बोलते। तो सब नाम उच्चारण हो ही जा रहा है। तो यही बाबा यहाँ बताते कि
रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी उनका जो सूची गान है उसमें भी इस प्रकार से आया कि वो कहते राधा नाम एक मानो सुंदर अमृत है। अमृत बोलने का मतलब एक बड़ा मीठा पेय, अमृत। जैसे हम कोई बड़ा सुंदर शरबत होता है तो हम बोलते हैं ना एकदम अमृत के समान है, तो राधा नाम बोलते ऐसे है जैसे एक सुंदर अमृत हो, बहुत सुमधुर सुस्वादी अमृत। और कृष्ण नाम जो है वो दुग्ध के समान है, और उन दोनों का जो अनुराग है वो मानो चंदन है। तो बोलते जब ये नाम उच्चारण करते हैं तो अमृत दूध और उसके बीच में चंदन जैसे गिरा हुआ है, तो वो अपने चित्त को बोलते हैं कि हे चित्त तू सर्वथा इसी का पान करता रहे, सर्वथा इसी का पान, बस इसी में रमण कर। इतना मीठा नाम है, इतना मीठा नाम है कि और कुछ अपने जीवा से उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल हरि नाम हरि नाम। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के जीवन में हम लोग देखते ही थे ये कि उनका जो नियम था उसमें 24-24 घंटे नाम लिया करते थे। 24 घंटे का नाम कोई व्यक्ति केवल नियम की रक्षा के लिए नहीं ले सकता। नियम की रक्षा के लिए नाम लेने वाले तो बस घंटा 2 घंटा, बड़ी ज़्यादा हो गया तो 3 घंटा बैठ गए, बस इतना ही कर सकते हैं कि नियम की रक्षा। हालांकि 2-3 घंटा भी जो बैठता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो भी केवल नियम की रक्षा कर रहा है, कुछ तो स्वाद उसको भी आया होगा जो 2-3 घंटा नाम ले रहा है। पर जो 24 घंटा नाम ले रहा है वो आपको केवल नियम के लिए नहीं ले सकता, कोई ज़्यादा बैठ नहीं सकता। अपने लोग भी अगर 2-3 घंटा नाम ले रहे हैं तो 2-3 घंटे में मोबाइल साथ में निकल जाता है नाम के साथ। क्यों? क्योंकि नियम की रक्षा हो रही है। अगर कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट लग रही है, कोई चीज़ बड़ी तन्मयता से हो रही है, तो उसके साथ दूसरी चीज़ नहीं आएगी। फिर जब आपका लोभ ही वो करने का है, उससे ज़्यादा मधुर, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट आपको कुछ लग ही नहीं रहा, तो फिर उसके साथ दूसरी चीज़, दूसरी वस्तु कैसे आएगी? अगर कोई नाम के साथ दूसरी वस्तु आ रही है, इसका मतलब नाम में अभी वो स्वाद नहीं आया। नाम तो स्वादिष्ट है ही, नाम में स्वाद क्यों नहीं आया? बोलते हमारा जो हृदय है वो अगर मान लीजिए जैसे लोहा है, तो उससे चुंबक जो है वो तो आकर्षित होगी ही होगी, पर एक केस में केवल चुंबक भी लोहे से आकर्षित नहीं होती, अगर उस लोहे पे जंग लग गया हो। तो हमारे हृदय में भी ये विषय रूपी जो जंग लग गया है, उसके कारण जो चुंबक की तरह नाम है वो भी हमारे हृदय में आकर्षित नहीं हो रहा। तो इससे भी कैसे होगा? बोले नाम घर्षण से ही, नाम लेते 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 ही ये विषय वासना की जो जंग लगी है हमारे हृदय में वो साफ हो जाएगी। रेमेडी भी यही है, होगा भी किससे? इससे ही होगा, और फिर यही आकर्षित चुंबक की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला, हे साधु चित राधा विधम द्रुतम उपाश्रय, ये राधा नाम का आप तुरंत आश्रय लो। जितनी हम राधा महिमा का गान कर रहे थे 2-3 पिछले श्लोकों में, वो सारी महिमा राधा नाम की भी है। राधा नाम की भी उतनी ही महिमा है जितनी राधा रानी की है। हम लोग जो हरि नाम ले रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, उसमें भी हरे में श्री राधा रानी का ही नाम है। तो नाम ज़्यादा से ज़्यादा हम उच्चारण करें, उससे स्वतः सब जीवों को वो प्रेम प्राप्त होगा। जितनी, जैसे हम इतनी आगाध महिमा तो सुन रहे हैं किशोरी जी की पिछले 2-3 दिनों से की ये महिमा है, ये हमें कैसे प्राप्त होगी? केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से प्राप्त होगी। और दूसरा, आज के 29वें श्लोक में भी पहले बाबा ने यही बात बोली कि हमें गोस्वामी का, श्रीपाद का, जिन्होंने अपनी ये सारी अनुभूतियां हमें दी हैं, इसका हमें राग से चिंतन करना होगा। इसको पढ़ते समय, सुनते समय हमारे हृदय का राग इनका अनुगत्य के प्रति होना चाहिए। नहीं तो क्या लाभ? कहानी सुनने का क्या लाभ? इनके प्रति हमारा अनुगत्य होगा, हम भी वही चीज़ करना चाहेंगे जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे। जब वही रस अनुगत्य करना चाहेंगे तो ये उनकी बड़ी बहुमूल्य अनुभूतियां हैं। पर जो उस रास्ते पे जाना चाहता है, केवल वही साधक इस बात को समझ सकता है कि ये कितना बहुमूल्य है। जैसे कल मैं चर्चा कर रहा था ना कि आपको अगर उस रास्ते जाना है तो आपके लिए दीज आर दी मोस्ट वैल्यूएबल टिप्स। पता तो लगे कैसा है वहाँ, क्या स्वभाव है, क्या माहौल है वहाँ, सब कैसा होता है पता तो लगे। तो जब हम सीरियस होंगे इस रास्ते पे चलने के लिए तो ये बड़ी काम की चीज़ लगेगी, ये जो इनके अनुभव है। तो इनके साथ अपने चित्त को जोड़ते हुए, हम इनका अनुगत्य करते हुए इसको समझेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र
किशोरी जी की जो अगाध महिमा हमने सुनी है उसका भी हम अनुभव कर पाएंगे। तो आज 29वें श्लोक में श्रीपाद को अब लीला स्फुरित हुई वापस। अभी तो भाई आवेश में वो स्तुति गान कर रहे थे, अब राधा रानी की कृपा से ही इस श्लोक में उनको लीला का चिंतन हुआ। श्री राधिकाम निज विटेन सहाल पंतिम शोणाधर प्रेममृत छवि विमंजरी काम। इसको ठीक से अभी तो मैं ये जो श्लोक पढ़ रहा हूं अभी एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगा। शोणा अधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित मौक्तिकम पंक्ति शोभाम यो भाव ये दशन कुंदवतीम सधन्य। हे किशोरी जी, हे श्री राधिके, जो आप श्री राधिकाम निज विटेन सहाल पंतिम, जो अपने नायक सहाय विट से अलाप कर रही हैं, जो अपने नायक के, किशोरी जी राधिके, जो आप अपने नायक के सहायक विट से जो आप अलाप कर रही हैं, जो आप बात कर रही हैं। विट किसको कहते हैं? जो बड़ा निपुण हो, हर कला में बड़ा, मतलब समझ लो जैसे किसी का भी मन जानने में बड़ा निपुण है, किसी का भी मन की बात जान जाए और किसी को भी अपने मन की बात मनवा ले। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की बात में जो एकदम निपुण है, पटु है एकदम शब्दों में, जाके इस तरीके की, जो बड़ा, एक ऐसे भी बोलते हैं जो मान लो बड़ा धूर्त है कि एकदम चालाक व्यक्ति जैसे बोलते हैं ना, ये बड़ा धूर्त है, बड़ा तेज है, ये जब जाएगा तो अपने मन की बात मनवाई लेगा। ये दूसरे के मन के अंदर की बात भी जानता है, ये वो भी निकलवा लेगा कि उसके अंदर क्या है, और फिर उसको अपनी बात भी मनवा लेगा। कपड़े पहनने में भी बड़ा एक्सपर्ट है, एकदम ऐसे तैयार, मतलब हर चीज में बड़ा पटु है, एकदम ऐसा तैयार होके, ऐसा बन के, ऐसा ठन के और ऐसा जाएगा कि सामने वाला अपने सारे मन की बात इनसे कर दे और ये अपने मन की बात उनके अंदर डाल के आ जाएगा। तो जो अपने नायक सहाय विट से अलाप कर रही हैं, श्री राधिकाम निज विटेन सहाल पंतिम, जिनके अरुण अधरों पर अपूर्व शोभा प्रसारित है। शोणा अधर, लाल जिनके अधर हैं, शोणा अधर प्रसिमार छवि मंजरी काम। प्रसिमर छवि मंजरी काम, मंजरी काम मतलब जो, जैसे मंजरियां जो हैं वो तुलसी जी में जब हम देखते हैं ना, तो भ्रमर जो हैं, जो भंवरे हैं, वो मंजरी की खुशबू से ही तुलसी के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसे ही उनके ऐसे लाल अधर जो मंजरियों के समान श्री कृष्ण को काम आतुर कर दे किशोरी जी के प्रति, इसीलिए बोला शोणा अधर प्रसिमार छवि मंजरी काम। वो उनके लाल अधर मानो मंजरी हैं जो किशोरी जी के प्रति श्याम सुंदर को आकर्षित कर देती है। सिंदूर संवलित मौक्तिकम पंक्ति शोभाम, जिनकी मांग का सिंदूर स्पर्श करती मोतियों की पंक्ति सुशोभित है। सिंदूर संवलित मौक्ति, मौक्ति मतलब जो मुक्ता है, जो मोती है। मौक्तिकाम पंक्ति शोभाम, उनकी मोतियों की पंक्ति जो शोभा दे रही है। जैसे सिंदूर के ऊपर, यहां सिंदूर के ऊपर एकदम मोतियों की एक माला श्रृंगारित रूप में स्त्रियां लगाती हैं, उस प्रकार से मोतियों, हाँ, मांग में मोतियों की माला। यो भाव ये दशन कुंदवतीम सधन्य, उन कुंद दशना श्री राधा की भावना करने वाले ही धन्य हैं। ये उनकी दंत पंक्तियों के बारे में बोला जा रहा है, जो कुंद के समान उनके जो दंत पंक्तियां हैं, ऐसी किशोरी जी की भावना करने वाले धन्य हैं। अब यहां पे बाबा बताते हैं कि देखो, शुद्ध प्रेम का आस्वादन करने के लिए ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का आश्रय लेना होगा। यहां पे ये बात क्यों बोली, ऐश्वर्य की जगह माधुर्य का आश्रय लेना होगा? ये तो शास्त्रीय माधुर्य का है, सब माधुर्य के साधक ही ये बात पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आगे बताते, जो लोग अभिष्ट से अपने लिए कुछ कामना करते हैं, उनकी दृष्टि उनके ऐश्वर्य पर ही रहती है। अगर आप मान लो, आप किसी के पास कोई चीज मांगने गए हो,
तो मांगने गए हो का मतलब आपका जो दृष्टि है वो उनके ऐश्वर्य के प्रति है। आप किसी मिनिस्टर के पास गए, आप किसी बड़े व्यक्ति के पास गए, आप अपना काम निकलवाने के लिए गए, तो इस समय आपकी दृष्टि उसके ऐश्वर्य के प्रति है। आपका उससे कोई निजी संबंध नहीं है जिसके कारण आप गए हो। है तो हमारा भाई, मगर भाई को वैसे कभी याद नहीं किया। जब काम निकला तब ध्यान आया वो ये कर सकता है, तो इससे जाके मांगना चाहिए। तो उस समय जब आप गए हो तो वो आपका जो दृष्टि है वो भाई की तरह नहीं है, उस समय आपकी दृष्टि उसके ऐश्वर्य के प्रति है। समझ गए? ऐसा होता है ना, हम रिश्तेदारियों में आपस में वैसे तो कभी नहीं मिले, कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब कोई काम निकला तो याद आओ हो इस फलान की यहाँ जान पहचान है, इससे बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा श्याम सुंदर और किशोरी जी के प्रति भी हमारा भाव जो है, हम रोज तो बस आए, मत्था टेका, जय करी, जय हो करके बस अपना चले गए। और जब कोई संकट में फंसे या कोई विपदा आई, तब उस समय हम अलग अलग प्रकार की स्तुतियां पूछते हैं। महाराज इस समय कौन सी स्तुति करनी चाहिए, अब कौन सा पाठ करना चाहिए, कितना हरि नाम करना चाहिए, क्या मैं इस समय माला बढ़ा सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो ये वाली जो साधना है ये उनके ऐश्वर्य पे दृष्टि रख के है, माधुर्य पे नहीं है। जब संकट आया तब आपने माला बढ़ा दी, तब आपने नाम लेने का सोचा, तब आपने सोचा कि ये चलिया करता हूँ, ये यहाँ जाता हूँ, मैं इस मंदिर में जाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। ये ऐश्वर्य पे दृष्टि रखना हुआ। समझ गए? तो इसीलिए ये बात बोली कि ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का आश्रय लेना होगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। ये जो बातें हैं ये किसी मकसद से नहीं है, आपसे चाहिए कुछ नहीं। ब्रज प्रेमी क्या चाहते हैं, मंजरी क्या चाहती हैं, आप सुखी रहो। हे श्याम सुंदर किशोरी जी, आप मस्ती से रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय प्रियतम, बस आप एक दूसरे के साथ सुखी रहो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप एक दूसरे को निहारते रहो बस, और आपकी प्रसन्नता बनी रहे। आप हमारी ओर देखो, ये इच्छा नहीं है हमारी। मंजरियों की ये इच्छा भी नहीं है कि आप हमारी ओर देखो। आप एक दूसरे के प्रति निहारते रहो और प्रसन्न रहो। अगर हम गोपियों को, सखियों को, जो सखी यहां हैं, उनको देखें तो गोपी गीत में उन्होंने एक जगह तो बोला कि निशुल्क दासिका, हम आपकी निशुल्क दासिका, पर वही पूरा गोपी गीत पढ़ो तो आगे क्या आता है, शिरसी देही नाम श्री करग्रहम। आप अपना ये हाथ जो है ये हमारे सर पे रख दो। कृणु कुचेशु ना कृंदि हृक्षयम, आप अपने चरण जो है वो हमारे वक्षों पे रख दो। राधा रसुधा नाम आप्याय यस्वना, आप अपनी अधर सुधा हमारे को पान करा दो। तो कहने को तो निशुल्क दासिका भी बोला आपने, फिर उसके बाद आपने तो सब कुछ मांग लिया। आपने कहा अपना हाथ भी मेरे पे रख दो, अपने चरण भी हमारे वक्ष पे रख दो, अपनी अधर सुधा का पान भी करा दो। पर मंजरियों को अगर हम देखें तो ये अपेक्षा भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देखो भी ना हमारी तरफ, कोई बात नहीं, आप एक दूसरे को निहारते रहो। तो मंजरियों का जो अनुगत्य है, मंजरियों का जो प्रेम है श्याम सुंदर और किशोरी जी से, वो एकदम निस्वार्थ पूर्ण माधुर्य है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं अपने लिए। गोपियों में तो फिर अंग संग की लालसा होती है, यहाँ वो भी नहीं है। हमें अपने लिए कुछ नहीं, आप बस एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहो। इसीलिए बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐश्वर्य पे दृष्टि ना रहे, पूर्ण रूप से माधुर्य रहे, तब हम इसको समझ पाएंगे। राधा किंकरियों का ध्यान, युगल किशोर का सुख साधन, बस यही निष्काम प्रेम आस्वादन करे, युगल सेवा रसे सदाई विहारे। उनका जो विहार है बस उसी में हम आनंद लें, आपस में जो उनका अपना भी एकदम निष्काम प्रेम है, कुछ नहीं चाहिए आपसे मंजरियों को। और कवि कर्णपूर्ण ने तो बोलते, मेघ की भी युगल सुख साधना में शुद्ध प्रेम का वर्णन किया है। ये हम वेणु गीत में देखते हैं, जो वेणु गीत गाया गया है उसमें गोपियों का, ब्रजांगनाओं का जो प्रेम है वो और देखने में आता है कि मेघों के प्रति, वहाँ की हिरणियों के प्रति, देवांगनाओं के प्रति किस किस प्रकार से उनको सब में श्याम सुंदर की सेवा ही नजर आती है कि ये सब सेवा कर रही हैं। और यहाँ पे भी कवि कर्णपूर्ण ने जो बोला, उस लीला में वो देख रही हैं तो उनको उस समय मेघ की सेवा नजर आ रही है। आपने क्या सेवा की। हुआ क्या,
उन्मादिनी राय जो किशोरी जी हैं वो उन्मादिनी होकर अनुराग दूती के साथ अभिसारिका बनी कुंज में जा रही हैं। अभिसारिका मतलब जब एक नायिका बड़े बोल्ड तरीके से ठान लिया कि आज नायक से मिलने जा रही हूं, अब फिर चाहे रास्ते में सांप आए, बिच्छू आए, खराब रास्ता है, मौसम खराब है, कुछ नहीं, एकदम बोल्ड नायिका का कैरेक्टर, उसको अभिसारिका बोला जाता है कि आज अभिसारिका बनी कुंज द्वार पर आई हैं। और अब देखो नायिका है ना, अब क्या हुआ, बस जब वहां गए तो श्याम सुंदर आराम से लेटे हुए थे। उन्होंने देखा वो अपने शयन उस पे शैया पे आराम से अपनी शैया पे लेटे हुए मस्ती से, मतलब उस समय जो उनका भाव है वो किशोरी जी को यूं नहीं दिखा कि इनका भाव इंतजार करता हुआ है। इनकी जो भूभंगिमा है उसमें ये नहीं दिख रहा कि इन्हें इंतजार है। इनकी भूभंगिमा तो ऐसे दिख रहा है जैसे एकदम विश्राम के मूड में, जैसे कोई चाहिए ही नहीं, कोई आए ना आए। तो देखते ही किशोरी जी को मान हो गया और वहां जाते ही बोलते उन्होंने ये अपनी जो सखी बंजरी जो साथ में थी उसको बोला, मुझे यहां क्यों लेके आई हो तुम, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, मिलना ही नहीं मुझे। अरे सखी बंजरी ने बोला, अभी तो आप अभिसारिका बने, इतना कुछ कर करा के ये सब करके कितनी मुश्किल से, तो बोले नहीं मेरे को मिलना ही नहीं से। अब श्याम सुंदर जो है बोले वो हैरान हुआ क्या है, मैं तो यहाँ बैठा हूं, मैं तो मिलने के लिए बैठा हूं भैया, हम तो मैं तो बल्कि पहले आया हुआ हूं। अरे वो बोले किशोरी जी आप तो रोश में तब जाती हो जब मैं आता नहीं हूं, मैं देरी करता हूं आने में, आपने जो समय दिया उस समय से आप पहुंची हो, आपके समय से आधो घंटा पहले मैं वहां पे पहुंचा हुआ आपका इंतजार कर। बोले तुमने बात ही नहीं करनी मुझे मिलना ही नहीं यहाँ पे। मंजरी ने बोला, सखियों ने बोला, सबने पकड़ा, किशोरी जी मानो तो सही, सुनो तो सही, हुआ क्या, बात तो। बोले नहीं मेरे को मिलना ही नहीं इससे, मेरे को मिलना ही नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरे को बात ही नहीं करनी, मैं अपने वापस जा रही हूँ। अब बोलते जब ये जाने लगी तो जो वृंदावन के मेघ हैं उन्होंने, मेघों ने सोचा कि एक बार भैया हम भी थोड़ी चेष्टा कर लें किशोरी जी को मनाने का। और बोलते जैसे ही उन्होंने सोचा तो सहसा कड़कड़ करके एकदम मेघ जोर की गर्जन करने लगे, जैसे एकदम बड़ी जोर की बिजली चमकती और बादल गरजते। जोर के जैसे ही बादल गरजे, बोले किशोरी जी एकदम से डर के श्याम सुंदर के गले लग गई। अब जो श्याम सुंदर के गले लग गई तो सखियां कहती, धन्य है सखी कादम्बिनी, आज की युगल सेवा में तुम हमसे कहीं अधिक सुदक्ष हो। आज कमाल कर दिया आपने, आज तो हमारे हाथ ही नहीं आ रही थी किशोरी जी, हमारी नहीं मान रही थी, किसी की नहीं मान रही थी, मगर मेघों ने आज कमाल कर दिया। तो देखो इस प्रकार से ब्रज में सब लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं। तो नित्य किंकरियों के अनुगत्य से ही साधक भक्त के हृदय में मंजरी भाव संचारित होगा, इस बात को समझना होगा। ये नित्य किंकरियां जो हैं इनके अनुगत्य से ही हमारे हृदय में ये मंजरी भाव संचारित होगा। इन लीलाओं को, इनको समझे, हृदय प्राण से समझना होगा, जानना होगा कि क्या क्या स्वभाव है, किस किस प्रकार से बात बोली जाती है, कैसे मनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे श्रृंगार किया जाता है, हर चीज, तब हमारे भीतर वो मंजरी भाव संचारित होगा। ब्रजपुर बनितार चरण आश्रय सार, कर मन एकांत करिया। अपने मन को एकदम एक चित होके इनके शरणापन्न होना होगा। तो अब आज जो ये 29वें श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें श्रीपाद के हृदय में लीला स्फुरित हुई। लीला स्फुरित में क्या हुआ, श्रीमती की कृपा से सिद्ध स्वरूप में श्रीपाद के अंदर ये चिंतन, ये स्फुरित हुआ उनके हृदय में कि एक कुंज भवन है, उस कुंज भवन में श्याम सुंदर बैठे हैं और अचानक किशोरी जी के भीतर वही प्रणयमान उदय हो गया। अब देखो इसकी कोई ठोस वो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो मान भी है ना, ये कपट रोष है, ये मान ऐसे ही आ जाता है। मतलब आपको कोई बात है भाई, मान करने में बात कुछ नहीं होती। अब किशोरी जी वहां गई, बस एक बारी उनके ऐसे लग गए, मन में आ गई, भैया ये तो इंतजार ही नहीं कर रहे, तो अपना आराम से बैठे रोजा। अब कोई पता नहीं लगा सकता भाई हुआ क्या है, लॉजिकली किसी को नहीं पता क्या हुआ। तो आज भी कुंज भवन में श्रीमती जो है वो मान किए बैठी हैं, और जहां मिलना था, जो मिलन कुंज था, वो मिलन कुंज में श्याम सुंदर बैठे हैं, पर किशोरी जी मान करके दूसरे कुंज में चली गई। भैया मेरे को बात ही नहीं करनी इससे। अब फिर वही हुआ भाई, सब सखियां पूछ रही हैं, किशोरी जी आज आपने मान क्यों किया, बात समझ नहीं आई हमें,
आज तो श्याम सुंदर एकदम समय पे हैं, एकदम अनुकूल हैं, वहीं पे बैठे हैं, पहले से बैठे हैं। बल्कि हम लोगों से बात कर रहे थे जब आप आए हो, तो क्या हुआ क्या आपको? बोले नहीं, बात ही नहीं करनी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं उनको प्रेम है मेरे से। मंजरी ने बोला किशोरी जी मानो तो सही, बोलो तुम बोलोगी तुमसे भी बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूं, मेरे को बात ही नहीं करनी। सिर्फ जाके दूसरे कुंज भवन में बैठ गई। श्याम सुंदर ने आके मनाया, श्याम सुंदर किशोरी जी बताओ तो सही हुआ क्या, आप बोलो तो सही। बोले मेरा स्पर्श मत करना, आप चले जाओ यहां से। अरे लेकिन हुआ, बोले आप जाओ यहां से। अपना बोले एकदम पल्लू ऊपर बड़ा सा ले लिया, बोले आपके मुख के दर्शन भी नहीं करने मुझे, आप जाओ, और मुंह मोड़ के बैठ गई। अब श्याम सुंदर को ये भी मनाते समय डर लगता है। आपको भाई क्यों नहीं मना लेते, क्यों नहीं पकड़ लेते? उन्हें डर लगता है अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया और किशोरी जी को उस समय मान हुआ है, उन्हें नहीं समझ में आई, वो वापस भाग के अपने घर चली जाएंगी और फिर तो आज पूरा दिन निकलना मुश्किल है, फिर तो सबरी बात बिगड़ जाएगी। तो ये भी डर लगा रहता है मनाते समय, भाई कोई सोचे कि पूरा ही क्यों नहीं मना लेते, जो मर्जी कर ले। जो मर्जी नहीं कर सकते ना। अगर कुछ ऐसा किया कि उस समय वो गुस्से में मान में अपने घर चली गई तो बस बात बिगड़ गई फिर तो सारी। तो इसलिए डर भी लगता है भाई इतना ही कि कम से कम यहाँ तो बनी रहे, यहाँ तो बैठी रहे, यहाँ से न चली जाए। अब सब ने उस दिन बड़ा ट्राई कर लिया, ये सखियों ने भी बड़ा ट्राई किया, मंजरियों ने भी अपना प्रयास किया, श्याम सुंदर ने भी अपना प्रयास किया, किसी की बात भी नहीं बन रही है। अब जब बात नहीं बन रही तो श्याम सुंदर ने सोचा भाई क्या किया जाए। तो बोलते उनके एक सहायक हैं विठ, जिसकी ये बात चल रही है जो आज श्लोक में आया, श्री राधिकाम निज विटेन सहाल पंतिम। तो जो श्याम सुंदर के विठ हैं, श्याम सुंदर के एक सखा की तरह होते हैं जो एकदम एक्सपर्ट है, जैसे मैंने बताया वो विट जो हैं, उन्होंने कराड़ नामक एक विट को सोचा कि भाई आज इस विट को वो विट अलग अलग रूप बना के बिल्कुल ऐसे बन के ऐसे ड्रेसअप होके ऐसे जाता है कि देखते ही एक बार ऐसे लगता है भाई क्या कौन आ गया ये। जैसे हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजें ना, जैसे कंपनी वाले भेजते हैं तो वो एकदम गर्मियों में भी टाई वाई लगा के कोट पहन के टिट फिट होके एकदम ऐसे जाते हैं कि आप अगर वो जाके बैठ गए तो आप ऐसे नहीं कह सकते भाई साहब चलो अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। वो इतने वेल ड्रेस्ड होके आते हैं कि आपको आराम से बात करनी पड़ जाती है कि भाई ये तो इतने ऐसे हो गया है। तो वहाँ पे जो वो विट हैं, श्याम सुंदर ने बोला भाई आज तो विट का सहारा लेना पड़ेगा। तो उन्होंने विट को भेजा। अब वो विट जो है वो किशोरी जी के कुंज में गए और अलग ही एक उनकी खुशबू होती है, एक अलग ही आभा होती है, क्योंकि वो बोलते वशीकरण मंत्र भी जानते हैं वो स्त्रियों का, मतलब इतने निपुण होते हैं कि ऐसे मंत्र भी जानते हैं कि उसको बिल्कुल अपने कंट्रोल में कर लेंगे और सबरी बात निकलवा लेंगे। तो वहां पे जाके उन्होंने किशोरी जी को बोला, किशोरी जी आप ही राधा हो ना? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वही श्याम सुंदर के साथ जो आप विहार करती हो? हाँ हाँ। तो किशोरी जी ने देखा बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, थोड़ा सा पल्लू लिया हुआ था, हल्का सा यूं करके देखा तो बड़ा रूप भी बड़ा सुमधुर। किशोरी जी ने फिर पल्लू करके ऐसे ही बैठी क्योंकि मान में है। अब धीरे 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 उन्हें बोला भाई श्याम सुंदर के चर्चे तो बहुत सुने हैं, सारी जितनी ब्रजंगनाएं हैं सब उन पे एकदम मुग्ध है और क्या वंशी ध्वनि करते हैं। बात तो है आप बड़ी सौभाग्यशाली हो कि श्याम सुंदर जो इतना ही बढ़िया वंशी ध्वनि करके स्थावर जंगम सबको लुभान्वित कर देते हैं। ब्रजंगनाएं जिन पे करोड़ों करोड़ों ब्रजंगनाएं जिन पे अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं, वो श्याम सुंदर आप पे प्राण न्यौछावर करते हैं। भाई समझ नहीं आई आप में ऐसी क्या बात है, आप ऐसी कौन हो कि वो आप पे ऐसे करते हैं? कोई तो बात होगी। अगर थोड़ा सा दास का सौभाग्य हो तो आपके दर्शन कर पाऊं, जरा जान पाऊं, आपको देख पाऊं। मेरी और कोई मंशा नहीं, मैं केवल आपको ये देखने आया हूं कि वो कौन है जिस पे श्याम सुंदर इतना मर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है भाई, करोड़ों ब्रजांगनाएं बाहर उन पे मर रही है, आप क्या चीज हो? अब जब ये किशोरी जी ने सुना तो बोलते धीरे धीरे उनका थोड़ा मान कम हो गया। अब ऐसी बातें सुन के तो मान भंग हो गया कि भैया अब तीसरा आदमी आके इस बकार बोल रहा है। बोले मैंने ना जाने क्या क्या स्तुतियां सुनी है श्याम सुंदर के बारे में, लोग ना जाने कृष्ण के बारे में क्या क्या स्तुति गान करते हैं, वो ये है वो है वो है, और वो ऐसे हैं एकदम कि किसी बात का अभिमान ही नहीं है, सुनते ही नहीं किसी की।
यहां पीछे 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 आपके डोल रहे हैं, पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई उनमें। भाई कौन हो, जरा दर्शन तो कराओ देवी जी, आप जैसी देवी के दर्शन हम भी तो करें, ऐसा क्या आपने कर दिया श्याम सुंदर, बस आप ही के वो करते हैं। अब इस प्रकार से जब बात करें तो श्रीपाद मंजरी स्वरूप में जो देख रहे हैं तो वो बोलते बिंबोष्टे नव विधम छवि, उनकी जो उन्होंने उस समय किशोरी जी का जब मान भंग हुआ और थोड़ी सी उनकी हंसी निकली। अब व्यक्ति स्माइल तो करेगा ना भाई, ऐसी बात कर रहा है हमारे बारे में कि वो इधर उधर ये वो, अब इतनी जिनसे हम मान करे बैठे हों कि इतनी स्तुति गान कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है और फिर ऐसे हो रहा है कि वो तो पूरे पूरे आप पे है। तो जिस जैसे श्लोक में बोला गया शोणा अधर प्रसिमार छवि मंजरी काम, तो यहाँ पे बाबा बताते हैं इसी के आगे श्लोक में 99वें श्लोक में आया बिंबोष्टे नव विद्रुम छवि। बिंबोष्टे जो उनके लाल लाल होठ हैं, नव विद्रुम छवि मतलब जिनके बिंबोष्ट का सौंदर्य प्रवाल रत्न की छटा से भी अधिक मधुर है। प्रवाल रत्न मतलब जैसे वो जो स्टोन होता है ना, मूंगा जिसको स्टोन बोलते हैं, लोग पहनते हैं, लाल रंग का वो स्टोन होता है, तो उससे भी अधिक, उस रत्न से भी अधिक छटा जिनके होठों पे है। बोलते इस प्रकार के श्रीपाद उनके दर्शन कर रहे हैं श्रीमती के। ये श्रीपाद इस समय जो लीला स्फुरन हो रहा है वो उनके ऐसे दर्शन करें। शोणा अधर प्रसिमार छवि मंजरी काम, स्फुरद अरुण अधर स्वादु सुधा रस। ये बाबा बता रहे संगीत माधव में ये लिखा है किशोरी जी के जो होठ हैं वो कैसे हैं। स्फुरद अरुण अधर स्वादु सुधा रस कृत हरि मानस लोभम, जिनके स्फुरित अरुण अधर का स्वादिष्ट सुधा रस श्री हरि के मन का लोभ संचारित कर देता है। बात समझ गए? जिनकी अधर का सुधा रस जो है वो श्री कृष्ण के, श्री हरि के मन में लोभ का संचारण कर देता है। स्फुरद अरुण अधर स्वादु रस, ऐसे उनके होठ दिख रहे हैं। और किशोरी जी के उस समय कैसे दर्शन हो रहे हैं जब उन्होंने कहा कि किशोरी जी, देवी जी आपके एक बार दर्शन के लिए आया हूं, ये दास आपके दर्शन के लिए आया, आपके दर्शन तो कर लूं एक बार। ऐसी कौन देवी हैं कि श्याम सुंदर मरे पड़े हैं आपके पीछे, लेटे हुए हैं बाहर आपके लिए। तो जब बोलते किशोरी जी ने अपना, उस समय तक तो चेहरा अलग पीछे को किया हुआ था मान में, पर जब उन्होंने इस प्रकार की बात करी तो उनकी हंसी, उनके अधर नजर आए और उनको जब उन्होंने देखा तो उस किशोरी जी के उन भावों के साथ किशोरी जी के जो उन्होंने दर्शन किए, तो सिंदूर संवलित मौक्तिकम पंक्ति शोभाम जो श्लोक में उच्चारण हुआ, उनके मांग के सिंदूर की शोभा बोलते ऐसे लग रही जैसे आसपास के घने काले, आसपास घने काले बाल हैं तो बोले आसपास के घने काले बादलों के बीच में अभी अभी निकली धूप की मित्रता हुई है। ऐसे एकदम चमकता हुआ सिंदूर दोनों कालो बालों के बीच में, और मांग के ऊपर जो मोतियों की लड़ी है वो जैसे तारों की मंडली ने सर्दी लगने के कारण चंद्रमा का त्याग करके अभी अभी तरुण अरुण के शरणापन हुई है। जितने आसमान में तारे कब दिखते हैं, जब चंद्रमा आता है, तो बोलते चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की जो ठंडक है, उस ठंडक से वो बचने के लिए मानो तारे आज जो हैं, जब सूर्य उदय होता है लाल रंग की आभा होती है, सुबह सुबह जो तरुण अरुण होते हैं वो सारे के सारे तारे उनके शरणापन हो गए। तो वो लाल अरुण में अगर तारे नजर आए तो वो ऐसी ही शोभा किशोरी जी के सिंदूर के ऊपर मोतियन की माला, ऐसी शोभा नजर आ रही है। ये वो देख रहे। तो अब जब ये देखा कि किशोरी जी का मान हट गया और मंजरी बाहर से दर्शन कर रही है, तो जो मंजरी ने जब ये देखा तो मंजरी समझ गई, अरे ये विट कोई और नहीं है, ये तो श्याम सुंदर ही है, ये रूप बदल के गया है, यही अपनी बना रहा है बातें इतनी 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 इतनी। तो मंजरी ने जाके तुरंत किशोरी जी के कान में बोला, किशोरी जी ये जो इतनी इतनी बातें बना रहा है, श्याम सुंदर को इतना बड़ा बड़ा बोल रहा है, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं श्याम सुंदर ही है।
और बोलते किशोरी जी ने जो, अच्छा ये हो तुम लंपट। जैसे ही ये देखा तो किशोरी जी बोलते अब और हंस पड़ी। उनका मान जो है बिल्कुल और भंग हो गया। अच्छा, मनाने के लिए तुम ये सब करने आए हो। तभी मैं सोचूं कौन ऐसा आया जो तुम्हारी इतनी स्तुति गा रहा है तुम मेरी लंपट की, कि ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तुम्हें और बोले उस समय वो उनका मान भंग हो गया और लीला में स्फुरित हो गई, लीला उनकी खत्म हो गई। तो ये भाव के दर्शन कुंदवती में साधन्य है। अब ये वो बोलते हैं यो भाव ये दशन कुंदवती में साधन्य। उस समय जो किशोरी जी को हंसता हुआ, जो मुस्कुराता हुआ देखा, ये भाव अगर किसी साधक के भीतर आ जाए, अपने आप को श्रीपाद जो हैं वो अयोग्य समझ रहे हैं। अब क्योंकि लीला में सहसा विराम आ गया, स्फूर्ति में विराम आ गया, तो अपने आप को वो अयोग्य समझ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा भाव भी अगर किसी के भीतर आ जाए, किशोरी जी का जो वो दर्शन हो रहा था, वो दर्शन का भाव भी असल में देखने का नहीं, ऐसा भाव वो सोच रहे हैं ऐसा भाव करने में भी मैं अयोग्य हूं। आहा, क्या सुंदर दर्शन हो रहे थे। किशोरी जी को ऐसे खिलखिला के हंसते हुए देखने का क्या आनंद हो रहा था। तो ऐसा आनंद अगर किसी को भाव में भी ऐसे दर्शन हो जाए तो श्रीपाद बोल रहे वो धन्य है। और बाबा बोलते अगर एक प्रकार से देखे तो श्याम सुंदर जो विट होता है ना, विट की ये भी बोला जाता है कि विट मानो वो व्यक्ति भी होता है जो बड़ा धूर्त है, जो बड़ा कामुक व्यक्ति है, उसको भी विट बोला जाता है। जो बड़ा चालाक है, चटु वाक्य बोलने में ऐसा है। तो बाबा बोलते हैं कि मान लो अगर विट का ये अर्थ है कि जो बड़ा धूर्त लंपट कामुक है, तो किशोरी जी ऐसे धूर्त लंपट कामुक से मान कैसे गई? वो उनकी बातें सुन के हंस कैसे ली? उनको उनकी बातें से गुस्सा क्यों नहीं आया कि ये लंपट, ये धूर्त अब यहां आके देखो मेरे साथ ही बातें बना रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि जब बता भी दिया मंजरी ने तो भी किशोरी जी हंस रही है? तो बाबा इसलिए बताते, वो इसलिए कि एक बार किशोरी जी अपनी सखियों को बता रही थी कि ये जो श्याम सुंदर है ना, ये सभी अंगनाओं को, ब्रजंगनाओं जो हैं उनके निकट अपने प्रेम को काम की तरह दिखाकर प्रेम का उत्कर्ष किया करते हैं। इनके हृदय में काम नहीं है, इनके हृदय में तो सबके लिए प्रेम है, पर जान के अपने प्रेम को ये काम दिखाया करते हैं। मैं इनको अच्छे से जानती हूं, ऐसा नहीं है कि ये कामुक है, ये धूर्त है, ये कुछ है। ये किशोरी जी अपनी सखियों को बता रही हैं। ये तो ब्रजांगनाओं के भीतर जान के, यदि कृष्ण शठता ना करें, ये ऐसा ना दिखाएं कि ये मेरा काम है, तो ब्रजांगनाओं की जो ये खंडिता, मान या कलहंतारिता, ये प्रेम की जो रसमाई अवस्थाएं हैं, ये प्रकाशित कैसे होंगी? ये हमने पिछली बार भी एक बार चर्चा करी थी कि अष्ट नायिका होती हैं। कभी आगे आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। जैसे खंडिता नायिका जो है वो नायिका है जो जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरा नायक, मेरा प्रेमी जो है ये मुझे धोखा दे रहा है, ये किसी और प्रेमिका के पास जा रहा है। तो ये भाव अगर भीतर आ जाए तो किशोरी जी कई बारी खंडिता नायिका हो जाती है। उस समय की ये भाव आ गया कि मेरी जगह किसी और के साथ जा रहे हैं। या कलहंतारिता, तो कलहंतारिता नायिका उनको बोलते हैं जो नायक को पहले तो क्रोध में दूर कर देती है, भाग जाओ यहां से, मुझे आपसे बात नहीं करनी, नहीं। और फिर बाद में पश्चाताप से रोती है, ये मैंने क्या कर दिया, वो तो चला ही गया, मेरे से दूर हो गया। तो अष्ट नायिका होती हैं, जैसे वासक सज्जा नायिका, विरह उत्कंठिता नायिका, ये इस प्रकार से अष्ट नायिका होती है। तो वो किशोरी जी बोल रही है कि ये सब भाव जो ब्रजंगनाओं के भीतर उजागर कैसे होंगे? ये सब भाव उजागर करने के लिए, इन भावों का आनंद लेने के लिए श्याम सुंदर अपने प्रेम को जान के काम दिखाया करते हैं। अरे सखी, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं, उनकी और रुचि किसी में नहीं है, उनके हृदय में काम नहीं। इसीलिए जब श्याम सुंदर को वो जानती हैं कि वो ये जान भी गई कि यही विट बन के आए हैं, यही मेरे साथ ऐसे करे, तो किशोरी जी और हंस पड़ी कि मेरे को मनाने के लिए क्या क्या प्रकार की ये लीलाएं करते हैं। तो श्रीपाद इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसा भाव किसी के चित्त में भी आ जाए, साक्षात दर्शन ना हो पर भाव में भी ये दर्शन हो जाए,
तो मैं उसको अति धन्य मानूंगा जिसको ऐसे दर्शन हो जाए। तो आज इस श्लोक में इतना ही, कल फिर 30वें श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।